Morning students, in previous lecture we discussed the minimize the friction between the two surfaces। मीन्स पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि दो सरफेस के बीच में हम लोग फ्रिक्शन को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं और मिनिमाइज कर करके वेयर वी यूज इन आवर लाइफ, यानी जहाँ पे हमारे लाइफ में फ्रिक्शन अगर अधिक हो जाता है तो और हमको वहाँ पे फ्रिक्शन कम करने की ज़रूरत होती है, तो सम टिप्स वी यूजेज एंड मिनिमाइज द फ्रिक्शन वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर्स। मीन्स पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे फ्रिक्शन को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। बट इन टुडे लेक्चर्स वी डिस्कस एवरी पॉइंट इन आवर लाइफ वी कैन नॉट मिनिमाइज द फ्रिक्शंस, यानी हमारे लाइफ में बहुत ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर करके काम नहीं कर सकते हैं, यानी फ्रिक्शन को लेस कर करके काम नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन को कभी अधिक भी मतलब उसको बढ़ाना भी पड़ता है। जैसे आपके बुक में भी लिखा हुआ है मेथड टू इंक्रीज फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन को बढ़ाने की मेथड, मतलब कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग जो स्लीपर का प्रयोग करते हैं, जैसे शू का प्रयोग करते हैं, स्लीपर होता है, उसके बीच में ग्रूव्स अगर नहीं हो तो हम लोग स्लिपरी प्लेस पे नहीं चल सकते हैं। दे कैन स्लिप दैट प्लेस एंड वी कैन स्लिप एंड वी आर टू इंजर्ड। मैंने कहता है कि उस जगह पे हम लोग स्लिप कर सकते हैं। अगर हमारे शूज में स्लीपर में अगर ग्रूव्स नहीं बना हो तो वहाँ पे हम लोग स्लिप कर जाएंगे। तो वहाँ पे हम लोग को, जैसे मान लीजिए कि रेनी सीजन में हम लोग पाँव को दबा के चलते हैं, मीन्स कि क्योंकि सरफेस स्लिपरी हो जाता है और वहाँ पे हम लोग स्पाइक वाले स्लीपर होता है या शू का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए मेथड टू इंक्रीज फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि उसको रफ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? रफ। द वेरियस मेथड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ इन वी डिस्कस इन वी कैन suffering from a rainy season, some space where friction is very less and we can use that place sandy soil। यानी कहीं भी अगर दो सरफेस के बीच में अगर हम लोग देखते हैं कि रेनी सीजन में खास करके देखते हैं कि हम लोग चलते चलते देखते हैं कि यहाँ का प्लेस जो है, सरफेस जो है स्लिपरी हो गया है, तो थोड़ा सैंड ला करके हम लोग वहाँ पे डाल देते हैं। मीन्स हमने सैंड क्यों डाल दिया? क्योंकि वहाँ का जगह थोड़ा स्लिपरी हो गया था और वहाँ पे सैंड का प्रयोग कर करके मैंने उसको रफ बना दिया। तो रफ बना करके हम लोग फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। मीन्स की रफनेस, इंक्रीज द रफनेस। फर्स्ट हम लोग एक आ सकते हैं increasing the roughness between the two surfaces, increasing the roughness between the two सरफेसेस। मीन्स कि दो सरफेस के बीच में रफनेस को बढ़ा करके, रफनेस हम लोग मिट्टी के द्वारा, यानी जहाँ पे जैसा हो उसके यूजेबल मटेरियल को हम लोग डाल करके उसके वहाँ के बीच के सरफेस को हम लोग रफनेस को बढ़ा सकते हैं और वहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द मास, increasing the mass of the object, in motion, इंक्रीजिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन। मीन्स कि जो भी ऑब्जेक्ट जो है, जो अगर मोशन में अगर है
अगर जैसे मान लीजिए कि हम ही अगर ऐसे अपना स्टेप वाइज ऐसे ऐसे पाँव रख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे हमारा लाइटर मास होगा तो ये आसानी से स्लिप कर सकता है, पीछे की तरफ स्लिप कर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मास बढ़ा दिया जाए, हेवी लोडेड बढ़ा दिया जाए, तो फ्रिक्शन यहाँ पे बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है फ्रिक्शन, और इजी वे में आदमी मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, अगर उसके मास को बढ़ा दिया जाए तो फ्रिक्शन में हमारी इंक्रीजिंग हमारी हो सकती है। और थर्ड है यूज इन साइन इन थ्रेड्स, एंड ग्रुप्स। यूज साइन इन थ्रेड्स एंड ग्रुप्स, मतलब कि थ्रेड्स और ग्रुप्स का मतलब होता है कि अगर दो कॉन्टैक्ट सरफेस है, आपके बुक में भी आपके ऐसे लिखा होगा बहुत सारे, कि जैसे यहाँ पे ट्रैक्टर का व्हील बनाया हुआ है, इसके बीच में यहाँ पे आपको डिजाइन काट करके, जैसे हम लोग साइकिल का व्हील देखते हैं, वहाँ पे छोटा छोटा ग्रुप्स बनाया होता है। हमारा चप्पल होता है, स्लीपर है, शूज है, सब में काट करके वहाँ पे ग्रुप्स बनाया होता है। मतलब स्पेशल डिजाइन काट करके वहाँ पे इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ग्रिपिंग, जहाँ पे साइकिल का व्हील हो, ट्रक का व्हील हो, ट्रैक्टर का व्हील हो, ये सभी को ग्रुप्स और थ्रेड, इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेड्स और ग्रुप्स, स्पेशल डिजाइन उसमें किया जाता है, साइन बनाया जाता है, जिससे कि उसका ग्रिपिंग पावर बढ़ता है, मतलब कि रोड और व्हील के बीच में फ्रिक्शन को बढ़ाता है। मेथड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन आपके बुक में लिया हूँ। इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस, यानी रफनेस को बढ़ा करके, इंक्रीजिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन, मास को बढ़ा कर हम लोग कर सकते हैं। टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर थ्रेड्स प्रोवाइड टू सफिशिएंट इंक्रीजिंग बिटवीन द टायर्स एंड द रोड्स, यानी ग्रुप्स बना करके और थ्रेड बना करके। ट्रिकिंग शू हैव टू स्पाइक टू द ग्रिप टू स्टॉप ग्रिप, यानी कि हम लोग शू का जो प्रयोग करते हैं उसमें स्पेशल स्पाइक, मतलब छोटा सा कांटे की तरह, जैसे ऐसे रहता है और फिर ऐसे यहाँ पे ऐसे प्रयोग कर मतलब जो कि ग्रिप कर सके, हमारा सरफेस के साथ हमारा ग्रिपिंग उसका बेहतर हो, वो फ्रिक्शन को हमारा इंक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट है हैंडल्स टू ए बैट्स टू रिक्वायर टू द मेड ऑफ रफ मटेरियल फॉर ए स्ट्रॉन्ग ग्रिप। जैसे बैट्समैन जो है तो वो जो जैसे बैट को पकड़ता है तो कुछ ऐसा हल्का सैंड वगैरह, मिट्टी वगैरह या स्पेशल तरीके का पाउडर आता है जो हमेशा बार हैंड में वह यूज करता है, जिससे उसका ग्रिपिंग बढ़िया हो। तो जिस जगह पे हमको जैसा लगता है कि यहाँ पे हम इसका ग्रिपिंग बेहतर इस तरीके से कर सकते हैं, मिट्टी का प्रयोग कर करके, सैंड का प्रयोग कर करके, कहीं पे वाटर का प्रयोग कर करके, जैसे हम लोग को लगता है कि यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। और यूज द साइन इन द थ्रेड्स को टायर वगैरह में है, ट्रक का, ट्रैक्टर का, इस सब में थ्रेड और ग्रुप्स बना करके हम लोग फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सभी जो हमारे मेथड्स है इंक्रीज द फ्रिक्शन। अब और हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे हम लोग फ्रिक्शन के बारे में जैसे अभी हम लोग पढ़े कि फ्रिक्शन पिछले लेक्चर से ही हम लोग आ रहे हैं कि फ्रिक्शन इज ए टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। In previous lecture we discuss frictions, all friction related to solid object, means पीछे से जितने फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पढ़े हैं ये सभी फ्रिक्शन हमारा सॉलिड बॉडी से सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में था। मीन्स मशीनरी पार्ट का चर्चा किए तो वो भी हमारा सॉलिड होता है, किसी ऑब्जेक्ट को उठाए हैंडल करते हैं तो भी हमारा सॉलिड होता है, हम अगर मूव करते हैं, ग्राउंड पे रन करते हैं तो वो भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, हम भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है। मतलब अभी तक जो भी हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़े हैं
ये सभी हमारी सॉलिड ऑब्जेक्ट है और इसके बीच का फ्रिक्शन हम लोगों ने स्टडी किया है। ठीक है, सेम उसी तरह से हमारा जैसे सॉलिड टू सॉलिड फ्रिक्शन क्रिएट होता है और उसके बीच में फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है, सेम जस्ट लाइक सॉलिड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ए फ्रिक्शन एंड एक्सर्टेड ए टाइप्स ऑफ अपोजिट फोर्स, जस्ट इन सेम वे लिक्विड्स एंड गैसेस टुगेदर वी सिंगल नेम्स फ्लूइड्स. Fluids means liquid and gases also be exerts a opposite force between the any objects move in this. कहता है कि जैसे हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़े हैं कि सॉलिड फ्रिक्शन को एक्सर्ट करता है, सेम उसी तरह से लिक्विड भी फ्रिक्शन को एक्सर्ट करता है, अपोजिंग फोर्स को वह एक्सर्ट करता है. तो डैट फ्रिक्शन क्रिएट इन फ्लूइड्स, डैट फ्रिक्शन आर नोन एज ड्रैग फ्रिक्शन, यानी लिक्विड के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन को हम लोग ड्रैग फ्रिक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं. यानी लिक्विड भी हमारे फ्रिक्शन को क्रिएट करता है. जैसे हम लोग अगर ये कहें कि एनी बोट्स डैट कैन रन इन water bodies, a liquid exerts a opposing force, they cannot move easily. Or any aeroplane that can fly in air, the air exerts a opposing force between the contact body of aeroplanes and air. यानी एरोप्लेन अगर एयर में फ्लाइट करता है तो एयर उसके कांटेक्ट में जाकर के उसको अपोज करता है, इजी वे में उसको मोशन नहीं करने देता है. अगर बोट है, अगर वो लिक्विड यानी पानी में वो मूव करता है तो लिक्विड भी उसके कांटेक्ट में जा कर के अगर जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये अगर हमारा बोट है, ठीक है, तो जैसे आगे की तरफ मूव करता है तो वाटर इसके कांटेक्ट में रहता है. क्या रहता है? वाटर इसके कांटेक्ट में रहता है. वाटर इसको कांटेक्ट में रहता है और ये यहाँ पे फ्रिक्शन बनाता है, यहाँ पे यह फ्रिक्शन फोर्स लगाता है. ठीक है, अगर इसकी टेंडेंसी अगर आगे की तरफ है तो इसकी टेंडेंसी हमारी फ्रिक्शन फोर्स की पीछे की तरफ है, इसको अपोज करता है. तो लिक्विड के द्वारा जो फ्रिक्शन लगाए जाते हैं, लिक्विड के द्वारा जो फ्रिक्शन लगाए जाते हैं इसको हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं. इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय.